उत्तराखंड मानव सेवा समिति दिल्ली द्वारा विज्ञान महोत्सव में हम उनका जोरदार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आया हूं उत्तराखंड मानव सेवा समिति दिल्ली के कोटद्वार कार्यालय में, जहां पर आज 17 के से ज़्यादा स्कूलों को सैनिटरी नैपकिन्स, वेंडिंग मशीन्स, हैंड सैनिटाइजिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजल मशीन्स और सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह यहाँ पर निःशुल्क वितरण कार्यक्रम है। और इनके जो मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं। और ये देखिए कि किस प्रकार से ये मशीनें हैं, डिस्पोजल मशीनें, ये सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों को दी जाएगी। क्या कुछ इनका आगे विजन और किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, जो आपकी उत्तराखंड मानव सेवा समिति है, इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। उत्तराखंड मानव सेवा समिति सितंबर 2000 से रजिस्टर्ड है और उसमें हम कई सामाजिक कार्य करते आए हैं। बीच में हमने गाय के लिए भी काम किया है। धार्मिक जो वेदों में और पुराणों में हम उसको धार्मिक कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ज्ञान है, जो साइंस है, उसके बारे में भी हम अच्छे विद्वानों से लोगों को अवगत कराते थे। बड़े बड़े सेमिनार करते थे। फिर हमने ये रिक्वायरमेंट में, जैसे आपदा आई 2013 की, या 2010 में हरिद्वार में आया, या ऊखीमठ में आया, तो हमने कई ट्रक सामान भेजा। जैसे 60 ट्रक तो हमने आपदा में भेजा। अच्छा। हाँ, और हमारे माध्यम से, हमारे एफर्ट से हमने उसमें रुद्रप्रयाग में एक हमने सेंटर भी बनाया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पर अब बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो करीब इंडियन ऑयल से हमने उस समय 1 करोड़ 20 लाख का 2013 की आपदा में जो बच्चे मरे थे, करीब 283-84 बच्चे, उनके उसमें हमने एफर्ट किया था। उत्तरायणी में उस समय मैं प्रेसिडेंट इसका भी था और उसका भी था। तो उत्तरायणी एक संस्था है क्लास 1 ऑफिसर्स की दिल्ली में, उसका मैं अध्यक्ष था। तो तब उस समय बुटोला जी थे, रुद्रप्रयाग के थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ आप भी करो। हमने एक गांव भी गोद लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें अब गांव दोबारा से डेवलप नहीं हो पाएगा, ज़मीन पोली हो चुकी है, तो आप इसमें मत करिए। तो फिर हमने वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक ही अपना सीमित रखा। एक स्कूल भी बनाया मैंने, महावीर इंटरनेशनल संस्था, जिसमें मैं चेयरमैन फाइनेंस था। तो स्कूल बनाया नौटी के पास, एक स्कूल बनाया। हाँ, तो सेंजी गांव में हमने एक हॉस्पिटल का भी बनाया। स्कूल की 5 तो आपने चुपचाप मतलब बड़े बड़े कार्य किए? हाँ, चुपचाप करते रहे हैं हम लोग। मंदिर भी बनाया हमने, एक नाग मंदिर। उसके बाद मंदिर? हाँ, अब उसके बाद तो मैं 6-7 मंदिरों में मूर्ति भी दे चुका हूँ, जैसे शिव परिवार और ये सब। अभी इसी साल 3 तो ये सैनिटरी मंदिरों नैपकिन्स का आइडिया कहाँ से आया आपके? और क्योंकि वाकई ये बहुत ज़रूरत है पहाड़ों में। बिल्कुल ज़रूरत है। ये आइडिया हमारे को 3-2.5 साल पहले किसी ने कहा था कि वहाँ नैपकिन्स की मशीनें लगाएंगे। तो मैंने उस समय हाँ कर दी थी। उसके बाद कोविड हो गया, फिर वो मशीनें कहीं और चली गई, डाइवर्ट हो गई। उस समय फिर ये माइंड में रहा ही कि यहाँ पर तो बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम लोगों को जब भी स्कूलों में जाते थे और लोगों से चर्चा करते थे, तो वो कहते थे इसकी बहुत परम आवश्यकता है। फिर हमारे को ये भी था कि भाई सस्ते दामों में भी तो नैपकिन्स मिलने चाहिए, वरना अगर हम सस्ते दामों पे नहीं देंगे तो फिर बाज़ार से ले आएंगे। हालांकि इसकी अलग अहमियत है। अलग अहमियत इसलिए है कि ये चुपचाप लड़कियां जाएंगी और ले आएंगी, और वो वाली मशीन जो है वो उसमें बर्न हो जाएगी। अच्छा, बर्न भी हो जाएगा? बर्न हो जाएगी। ये बताइए थोड़ा। ये देखिए, ये इस पे लगेगा। अच्छा, ये बर्न करने के लिए ये मशीन जो नैपकिन्स को बर्न होगा। अच्छा। और इसमें ये लगेगा एग्जॉस्ट फैन। ये चीज़ें अक्सर देते नहीं, ये लोग नहीं देते हैं, ज़्यादातर लोग इतना ध्यान से नहीं देते। तो अच्छा। इस मशीन के लिए इसीलिए हमने बहुत, ये देखिए इसमें एग्जॉस्ट। अच्छा, एग्जॉस्ट है इसमें? एग्जॉस्ट फैन है, और ये इस पे लग जाएगा, और खिड़की से इसका मुंह बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? ये पाइप जैसे आपने देखा,
इसमें फिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा अब? हाँ, ये खिड़की में से निकालेंगे हाँ। जगह और बाहर की तरफ को लगा बाहर देंगे की इसको, तो कोई बदबू या वो नहीं आते। अक्सर क्या करते हैं, जो मैं प्राइवेट की बात कर रहा था,